गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है हेयर एंड स्कैल्प डिसऑर्डर। इसमें हम हेयर और स्कैल्प के डिसऑर्डर्स के बारे में स्टडी करेंगे। एज ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट आपको हेयर और स्कैल्प के डिसऑर्डर्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाते हैं। तो इसलिए जो है आपको हेयर और स्कैल्प डिसऑर्डर्स के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने सैलून में आने वाले क्लाइंट्स को जो है प्रॉपर तरीके से ट्रीट कर सको, उस डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको ट्रीटमेंट दे सको, और अपने जो भी प्रिकॉशंस होते हैं आप उनको फॉलो कर सको और उनको आफ्टर केयर बता सको। और डिसऑर्डर को जो है ट्रीट करने के बाद में जो भी आपको डिसइंफेक्टेशन जो प्रोसीजर्स अपनाने होते हैं वो सभी आप प्रोसीजर्स को फॉलो कर सको, और कौन सी सर्विस जो है आपको डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग कौन सी सर्विस क्लाइंट को देनी है और कौन सी सर्विस नहीं देनी है, इस बारे में भी हम आज बात करेंगे। सबसे पहले है हमारे डिसऑर्डर ऑफ द हेयर। डिसऑर्डर ऑफ द हेयर, बालों के डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे हेयर शाफ्ट के ऊपर हमें दिखाई देते हैं। उन डिसऑर्डर्स के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहला है कैनेटीज। जो कैनेटीज होती है वो ग्रे हेयर्स को कैनेटीज कहते हैं। ग्रे हेयर्स जो होते हैं, व्हाइट कलर के जो बाल होते हैं उनको ग्रे हेयर्स कहते हैं। और जो ग्रे हेयर्स का जो टेक्निकल नेम होता है वो होता है कैनेटीज। दूसरा है हमारा रिंग्ड हेयर, ये भी एक प्रकार की कैनेटीज का ही प्रकार होता है। इसके बाद में है ट्राइकोरेसिक्स नोडोसा, जो कि कनोटेड हेयर का नाम है। और हिर्सुसिस हाइपरट्राइकोसिस का नाम है। ट्राइकोपटिलोसिस स्प्लिट एंड्स का नाम है। और मनीलेथ्रिक्स, बिडेड हेयर को मनीलेथ्रिक्स बोलते हैं। फ्रेजिटिलस क्रीनियम, ये ब्रिटल हेयर का टेक्निकल नेम है। इस प्रकार से इन सारे डिसऑर्डर्स के बारे में जो है हम जो है आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम सबसे पहले लेते हैं कैनेटीज। जो कैनेटीज है इज द टेक्निकल टर्म फॉर ग्रे हेयर। ये कैनेटीज किसका टेक्निकल टर्म है? ग्रे हेयर्स का टेक्निकल टर्म है। कैनेटीज रिजल्ट फ्रॉम द लॉस ऑफ हेयर्स नेचुरल मेलानिन पिगमेंट। अभी कैनेटीज किस कारण से होती है? जो हमारा नेचुरल मेलानिन जो पिगमेंट होता है, मेलानिन पिगमेंट, जो कि हमारी हेयर शाफ्ट की कोर्टेक्स लेयर में पाया जाता है, और ये मेलानोसाइट्स नाम की जो कोशिकाएं इसको प्रोड्यूस करती है। तो ये जो मेलानिन पिगमेंट होता है ये हमारे बालों को क्या काम करता है? कलर देने का काम करता है। बट जो कैनेटीज होती है, जो व्हाइट हेयर है, जो ग्रे हेयर है, वो किस कारण से होते हैं? नेचुरल मेलानिन पिगमेंट के खत्म हो जाने के कारण जो है कैनेटीज हमें हो जाती है। अदर देन द एब्सेंस ऑफ पिगमेंट, ग्रे हेयर्स इज एग्जैक्टली द सेम एज पिगमेंटेड हेयर। जो ग्रे हेयर्स होते हैं वो पिगमेंट की एब्सेंस में भी जो है पिगमेंटेड हेयर के जैसे ही दिखाई देते हैं, बट वो उनमें उनमें क्या होता है? उनका कलर व्हाइट होता है, जबकि पिगमेंटेड हेयर का कलर कैसा होता है? डार्क ब्राउन या ब्राउन कलर के हेयर्स होते हैं। तो जो ग्रे हेयर्स होते हैं वो पिगमेंट की एब्सेंस में भी सेम एज जो है हमें पिगमेंटेड हेयर के जैसे ही दिखाई देते हैं, बट डिफरेंस इतना होता है कि उनमें जो है पिगमेंट नहीं पाया जाता है, वो व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं हमें। और जबकि पिगमेंटेड हेयर कैसे दिखाई देते हैं? ब्लैक कलर के या डार्क ब्राउन या ब्राउन कलर के हमें दिखाई देते हैं। अब ये जो कैनेटीज होती है ये भी दो प्रकार की होती है। टू टाइप ऑफ कैनेटीज आर कंजेनिटल और एक्वायर्ड। ये जो कैनेटीज होती है टू टाइप की होती है। सबसे पहली है हमारी कंजेनिटल कैनेटीज एग्जिस्ट एट द बिफोर बर्थ। ये हमें जो है, ये कंजेनिटल का मतलब होता है ये जन्मजात होती है, जो कि हमें जन्म से ही प्राप्त होती है। जैसे कि एल्बिनोज के जो हेयर होते हैं वो मेलानिन, जो एल्बिनोज होते हैं उनमें मेलानिन पिगमेंट नहीं पाया जाता है, जिसके कारण जो है उनके बाल, उनकी स्किन और उनकी लेसेस के जो हेयर्स होते हैं पूरी स्किन में उनकी में जो है पिगमेंट नहीं पाया जाता है। उनके बाल भी कैसे होते हैं? ग्रे हेयर होते हैं। वो किस कारण से होते हैं? क्योंकि उनमें जो है जन्मजात बीमारी होती है वो, और उनमें जो है जन्म से ही पिगमेंट नहीं पाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है एक्वायर्ड कैनेटीज डेवलप विद एज एंड इज द रिजल्ट ऑफ जेनेटिक्स। जो एक्वायर्ड कैनेटीज होती है वो कैसे डेवलप होती है हमारी बॉडी में? ये एक तो एज के साथ साथ डेवलप हो जाती है। जैसे ही हमारा एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है हमारे ये बाल जो है ग्रे होते जाते हैं, व्हाइट होते जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ एक बीमारियां होती है, जैसे
इम्यून सिस्टम वाली इम्यूनिटी रिलेटेड बीमारियां होती है, क्रोनिक डिजीज होती है जैसे टाइफाइड हो गया, एनीमिया हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया। इनके कारण क्या होता है, जो हमारा नेचुरल जो पिगमेंट होता है वो अफेक्टेड होता है, जिसके कारण भी हमें जो है कैनिटीज या ग्रे हेयर्स होने लग जाते हैं। इसके अलावा जो है आजकल की जिंदगी में जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेस के कारण, पोल्यूशन के कारण, यूवी रेज के कारण और हाइपोपिगमेंटेशन, स्मोकिंग के कारण और न्यूट्रिशन यानी कि विटामिन बी ग्रुप की कमी हो जाती है, तो उसके कारण चिंता चिंता सबसे बड़ा इसका फैक्टर है। चिंता के कारण जो है ये बीमार जो है कैनिटीज हमारे आने लग जाती है, जो कि हमारी प्री मेच्योर एजिंग का कारण बन सकती है। इनके कारण क्या होता है, जब ये कैनिटीज आ जाती है तो हमारा जो सेल्फ स्टीम है यानी कि हमारा जो आत्मविश्वास है वो कम होने लग जाता है। ऐसे लगता है कि हमें जो है समय से पहले ही एजिंग के संकेत मिल रहे हैं। अब जो है इन कैनिटीज को कैसे ट्रीट कर सकते हैं हम, अगर आपके पास सैलून में कोई आ गया है तो इन कैनिटीज को आप ऐसा कोई क्लाइंट आ गया जिसकी ग्रे हेयर है, कैनिटीज है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे? आप ऐसे क्लाइंट को जो है कलर करके, ऐसे क्लाइंट के बालों को जो है कलर करके आप जो है परमानेंट कलर कर सकते हो, और जो है नेचुरल कलर्स के द्वारा भी आप इसको छुपा सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट है रिंग्ड हेयर। जो रिंग्ड हेयर होते हैं इज ए वेराइटी ऑफ कैनिटीज, ये कैनिटीज का ही एक प्रकार होता है, characterized by alternating bands of gray and pigmented hair throughout the length of the hair strand। इसमें क्या होता है, जो हमारे हेयर स्ट्रैंड होती है, हेयर साफ्ट होता है, उसकी स्ट्रैंड्स के ऊपर जो है कई कई जगह तो ग्रे कलर के धब्बे दिखाई देते हैं, और कई कई जगह पर पिगमेंट। ऐसे लगता है कि कई जगह पर तो पिगमेंट और कई जगह से हमारा बाल जो है व्हाइट हो गया है, तो इस प्रकार के दिखाई देते हैं। तो इसमें जो है ग्रे कलर के और पिगमेंट के जो है बैंड्स हमें दिखाई देते हैं हेयर साफ के ऊपर, तो ये जो है रिंग्ड हेयर प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम में जो है हम, इसका वैसे कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, लेकिन कई कंडीशंस में जो है डॉक्टर्स जो है मिनोक्सिडिल हमें रिकमेंडेड करते हैं, और ये जो रिकमेंड करते हैं, लेकिन जो मिनोक्सिडिल है उसको डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही हमें लेना चाहिए, क्योंकि वो कभी कभार हमें साइड इफेक्ट्स भी कर सकती है। अब ये जो कैनिटीज है, जो बैंड्स जो आ जाते हैं, वो किस कारण से आते हैं ग्रे हेयर्स में? ये जो ग्रे हेयर्स के बैंड आते हैं बाल में, हेयर साफ्ट के अंदर कई जगह पर पिगमेंट खत्म हो जाता है और कई जगह पर जो है ग्रे हेयर या व्हाइट कलर का बाल दिखाई देता है। तो ये क्यों होता है? ये होता है कोर्टेक्स में जो है उस जगह से जो बाल की जो कोर्टेक्स लेयर होती है, मेलानिन वहां पाया जाता है। जो ये कोर्टेक्स लेयर में जो मेलानिन पाया जाता है, वो मेलानिन उस जगह से क्या होता है, खत्म हो जाता है। इस कारण से, उसके खत्म हो जाने के कारण वहां पे क्या बन जाते हैं, एयर बबल्स बन जाते हैं, जिनके कारण कि हमें बाल व्हाइट कलर का दिखाई देता है। इसी प्रकार से व्हाइट हेयर्स में भी जो है मेलानिन खत्म हो जाता है, और उनमें जो है मेलानिन की जगह पर क्या बन जाते हैं, एयर बबल्स बन जाते हैं, वायु के छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं, जो कि हमें व्हाइट हेयर के रूप में दिखाई देते हैं। ये जो ऊपर सबसे फर्स्ट पिक्चर दिखाई दे रही है, ये जो है ग्रे हेयर या कैनेटीज की पिक्स है, और जो दूसरी पिक दिखाई दे रही है, ये वैरायटी ऑफ कैनेटीज की रिंग्ड हेयर। इसमें देखिए, इसमें कई जगह पर बाल में कलर दिखाई दे रहा है, तो कई कई जगह पे बाल व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है हेयर साफ्ट पे, कई जगह तो कलर दिखाई दे रहा है, और कई जगह पर कलर नहीं है, ग्रे हेयर के बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। तो बाल में ग्रे और पिगमेंटेड बैंड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम, ट्राइकोरेसिक्स नोडोसा। जो ट्राइकोरेसिक्स नोडोसा है इज द टेक्निकल टर्म फॉर कनोटेड हेयर। ये जो है कनोटेड हेयर का टेक्निकल नेम है। इट इज करेक्टराइज्ड बाय द ब्रिटल हेयर। इसको हम कैसे पहचानेंगे? ये जो है बाल इसमें क्या हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, जल्दी ही टूट जाते हैं, इस प्रकार के बाल इसमें हो जाते हैं। एंड द फॉर्मेशन ऑफ नोडुलर स्वेलिंग अलोंग द हेयर साफ्ट। इसमें क्या होता है कि हेयर साफ्ट में जो है स्वेलिंग के साथ में नोट्स बन जाती है, घाटे जैसी बन जाती है। द हेयर ब्रेक इजीली, और बाल जो है उन नोट्स में से आसानी से टूट जाता है। एंड द ब्रोकन फाइबर्स स्प्रेड आउट लाइक ए ब्रश अलोंग द हेयर साफ्ट। और जो टूटे हुए जो फाइबर्स होते हैं वो जो
है हेयर शाफ्ट पर कैसे दिखाई देते हैं, जैसे तो ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो टूट करके लटक जाते हैं, उस प्रकार से जो है हमें जो हेयर के जो फाइबर्स होते हैं वो इस तरीके से ब्रश के ब्रिसल्स के जैसे लटके हुए दिखाई देते हैं। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि जो ये हेयर शाफ्ट है, हेयर शाफ्ट के अंदर जो है ये स्वेल हो चुकी है और इसमें यहाँ पे जो है नॉड्स पड़ चुकी है यहाँ पे, और नॉड्स के कारण जो है ये आपका बाल बिल्कुल जो है अलग हो चुका है, ये बाल बिल्कुल अलग हो चुका है। और इसमें जो है इसके जो फाइबर है वो ब्रिसल्स के जैसे, जैसे किसी ब्रश के फाइबर से एक दूसरे फैल जाते हैं ना, वैसे जो है इसके फाइबर्स जो है फैल गए हैं। इसमें दूसरी पिक में भी देखिए आसानी से इसमें दिखाई दे रहा है, इसकी जो फाइबर के बाल के जो फाइबर्स है वो ब्रिसल्स के जैसे लटक गए हैं, देखिए इस प्रकार से। और जो ट्राइकोरेसिक्स जो बाल होते हैं वो इस प्रकार के दिखाई देते हैं, बिल्कुल रफ ब्रिटल हेयर जैसे दिखाई देते हैं, ये इजीली जो है ब्रेक हो जाते हैं। अब इसका क्या क्या कारण हो सकता है ट्राइकोरेसिक्स का? ये क्या होता है कि हार्श, अगर आप बालों में हार्श केमिकल्स या हार्ड केमिकल का अगर आप यूज करते हो तो ये हो जाता है। अग्रेसिव हेयर ब्रशेस का यूज करते हो तो उसके कारण भी हो जाता है। ज्यादा गर्म केमिकल सर्विसेज लेते हो, जैसे ज्यादा पम्पिंग करवाते हो, ज्यादा कलरिंग करवाते हो, रिबॉन्डिंग करवाते हो, तो इन सर्विसेज के कारण क्या होता है, हमारे बाल का जो मॉइस्चर है वो पूरी तरह से निकल जाता है और बाल हमारे ड्राई हो जाते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ट्रीटमेंट्स इंक्लूड सॉफ्टनिंग द हेयर विथ कंडीशनर्स एंड मॉइस्चराइजर्स। आपको जो है ऐसे बालों को ट्रीट करने के लिए क्या करना है, ऐसे जो है ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज करना है जो कि आपके बालों को कंडीशनिंग कर सके और मॉइस्चर दे सके, क्योंकि इस कंडीशन में आपके बालों का जो मॉइस्चर है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार के बालों को जो है आपको मॉइस्चराइजर और कंडीशनिंग वाली, जैसे आप डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट दे सकते हैं, डीप कंडीशनिंग क्रीम्स के थ्रू जो है आप इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं ऐसे बालों को। हेयर स्पा आप रिकमेंड कर सकते हो क्लाइंट को। तो इन जो है ऐसे ट्रीटमेंट से जो है बालों में क्या आ जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा और बाल जो है धीरे धीरे अपनी कंडीशन पर लौटने लगेंगे, जो हेल्दी हेयर की तरफ ये चले जाएंगे। इसके बाद में जो है इस प्रकार के बालों पर जो ज्यादा केमिकल सर्विसेज हमें नहीं लेनी चाहिए और ज्यादा हीट वाली हेयर स्टाइल्स हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे ज्यादा ब्लो ड्राई, आयनिंग, कर्लिंग रोड इत्यादि का यूज, फ्लैट आयरन्स इत्यादि का यूज जो है हमें ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। और हमें ब्रश जो है ऐसे बालों पर बिल्कुल जेंटल तरीके से करनी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से जो है हमें करनी चाहिए। और जो है हार्ड शैम्पूज का यूज हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही बहुत ज्यादा ब्रिटल है। अगर आप इसके ऊपर हार्ड सल्फ्यूरेट वाले जो शैम्पूज होते हैं उनका यूज करोगे तो ये और ज्यादा इनकी कंडीशन को क्या कर देगा, और ज्यादा बढ़ा देगा। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हाइपर हाइपरट्रिकोसिस। जो हाइपरट्रिकोसिस होता है ऑल्सो नो एज द हिसुइस, इसको जो है हिसुइस के नाम से भी जानते हैं। इज ए कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ ऑफ हेयर। इसमें क्या होता है कि हमारे जो हेयर्स है उनकी असामान्य ग्रोथ होने लग जाती है, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होने लग जाती है। इट इज करेक्टराइज, इसको कैसे पहचानेंगे, इट इज करेक्टराइज बाय द ग्रोथ ऑफ टर्मिनल हेयर इन एरियाज ऑफ बॉडी दैट नॉर्मली ग्रो ओनली वेलस हेयर। हमारी बॉडी के वे एरिया जहां पर सामान्यतः वेलस हेयर होते हैं उनकी जगह पर क्या होता है, टर्मिनल हेयर्स आने लग जाते हैं। जैसे कि हमारे जो वुमेन्स में जो अपर लिप्स होते हैं उनके ऊपर जो मूछे जैसे बाल होते हैं वो ओनली वेलस हेयर होते हैं, और जो दाढ़ी के ऊपर भी छोटे छोटे बाल होते हैं वो क्या होते हैं, वेलस हेयर होते हैं। जबकि जेंट्स में जो है एंड्रोजन्स के कारण वो जो है टर्मिनल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट ये कभी कभी क्या होता है, वुमेन्स में भी एंड्रोजन हार्मोन्स के कारण जो है मूछों के बाल और दाढ़ी के बाल जो है टर्मिनल सॉरी वेलस हेयर से टर्मिनल हेयर में कन्वर्ट हो जाता है। ये समस्या जो है ज्यादातर महिलाओं में देखी जाती है। और ये क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो है एंड्रोजन्स के कारण जो है हेयर की ग्रोथ जो है, वेलस हेयर की जो ग्रोथ है वो टर्मिनल में कन्वर्ट होने लग जाती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट फॉर ट्राइकोलोसिस सॉरी हाइपरट्राइकोसिस
include electrolysis, photoepilation, laser hair removal, saving, tweezing, electronic tweezers, depilatories, epilatories, threading and sugaring. इसका जो ट्रीटमेंट है वो आप कैसे कर सकते हैं, इसमें कई परमानेंट ट्रीटमेंट भी होते हैं तो कई टेम्परेरी ट्रीटमेंट भी होते हैं। जो परमानेंट ट्रीटमेंट होते हैं वो लेजर, जिसमें जो कि लेजर हेयर रिमूवल होता है, जिसमें कि लाइट्स के थ्रू जो है इन बालों को नष्ट किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस है जिसमें कि पेपिला को नष्ट कर दिया जाता है निडल की सहायता से, फिर जो है ये बाल वापस से नहीं आते हैं। उसी तरीके से फोटो एपिलेशन भी है, इसमें भी जो है लाइट्स के थ्रू जो है बालों को जो है रिमूव कर दिया जाता है। इसके बाद में टेम्परेरी में सेविंग करके आप इनको हटा सकते हो, ट्वीजिंग ट्वीजर की सहायता से भी आप इनको हटा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक ट्वीजर्स आते हैं उनकी सहायता से भी आप इनको हटा सकते हो, डेपिलेटरीज और एपिलेटरीज की सहायता से भी आप इनको हटाते हो। जो व्हीट क्रीम वगैरह आती है, हेयर रिमूवल क्रीम्स आती है, उनकी सहायता से भी आप इनको हटा सकते हो। थ्रेडिंग करके भी आप जो है थ्रेड की सहायता से भी इनको हटा सकते हो। और वैक्सेस जो आती है, डिफरेंट टाइप की वैक्सेस आजकल मार्केट में अवेलेबल होती है, तो उनकी सहायता से भी आप जो है इन हेयर्स को जो है, जो बालों की जो असामान्य ग्रोथ होती है उसको जो है आप हटा सकते हो। तो इसका कारण क्या था कि ये एंड्रोजन जो हार्मोन्स होती हैं उनके कारण जो है ये महिलाओं में जो ये बाल देखे जाते हैं, कहाँ पर देखे जाते हैं, मूंछों के ऊपर आ जाते हैं, दाढ़ी के ऊपर आ जाते हैं, कईयों में चेस्ट के ऊपर भी आने लग जाते हैं। तो ये एंड्रोजन्स के कारण जो है ऐसे डिसऑर्डर होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट डिसऑर्डर है ट्राइकोपटिलोसिस। ट्राइकोपटिलोसिस इज द टेक्निकल टर्म फॉर स्प्लिट एंड्स। जो ट्राइकोपटिलोसिस है ये स्प्लिट एंड का टेक्निकल नेम है। स्प्लिट एंड्स तो आप सभी जानते होंगे कि जो दो मुंहे जो बाल होते हैं वो स्प्लिट एंड्स के नाम से जाने जाते हैं। अब ये कैसे हो जाते हैं, अगर दो मुंहे बाल जो है वो किस प्रकार से हो जाते हैं, अगर आप ज्यादा कर केमिकल सर्विसेज लेते हो तो उसके कारण भी जो है स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। ज्यादा थर्मल हेयर स्टाइलिंग का यूज करते हो, जो ब्लो ड्राई ज्यादा करवाते हो, आप आयनिंग ज्यादा करवाते हो, कर्लिंग टॉन्ग की सहायता से ज्यादा हेयर स्टाइल्स आप बनवाते हो, तो उसके कारण भी ये आपको वो जाता है। और इसके अलावा जो है ज्यादा हॉट ट्रीटमेंट्स, गर्म पानी से आप बालों को धोते हो, जोर जोर से आप बालों को जो है झटका करके अगर आप सुखाते हो, तो उसके कारण भी जो है स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम हमारे बालों में आने लग जाती है। अब इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं हम। हेयर कंडीशनिंग ट्रीटमेंट विल सॉफ्टन एंड लुब्रिकेट ड्राई एंड्स। जो हेयर कंडीशनिंग जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, बालों के जो एंड्स होते हैं उनको सॉफ्ट और लुब्रिकेट कर सकते हैं, बट विल नॉट रिपेयर स्प्लिट एंड। लेकिन वो स्प्लिट एंड्स या दो मुहे बालों को रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो कंडीशनिंग क्रीम्स क्या कर सकती है, ओनली स्प्लिट एंड्स को जो है सॉफ्ट कर सकती है, लुब्रिकेट कर सकती है, बट नॉट रिपेयर स्प्लिट एंड्स, यानी कि दो मुहे बालों को ये रिपेयर नहीं कर सकती है। The only way to remove split ends is by cutting them. Only एकमात्र एक जो है ट्रीटमेंट है इनको हटाने का, वो है हेयर कटिंग। जहां से भी आपको स्प्लिट एंड्स हो रखे हैं वहां से जो है आप उन बालों को जो है कट करके आप उनको वहां से हटा सकते हो। इस प्रकार से जो है हमें इन बालों को कट करके हटा देना चाहिए वहां से, और 6 से 10 वीक में बालों को ट्रिम करवाते रहना चाहिए, जिससे कि आप इस समस्या से बच सको। तो इस प्रकार के बालों का ओनली एकमात्र एक ही उपाय है, उनको कट करके निकाला जा सकता है दो मुहे बालों को। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मनीलेट्रिक्स। मनीलेट्रिक्स इज द टेक्निकल टर्म फॉर बिडेड हेयर। जो मनीलेट्रिक्स होता है ये बिडेड हेयर का टेक्निकल टर्म होता है। द हेयर ब्रेकेज इज इजीली बिटवीन द बीड्स और नॉट्स, यानी कि बाल के अंदर इस वाली पिक्स में आप देखिए, यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है, इस बाल हेयर शाफ्ट के ऊपर कई कई जगह पर नोट्स बन चुकी है। जैसे मोती में, एक माला में मोती पिरोते हैं ना, उसी प्रकार से पहले मोती आता है फिर धागा आता है, उसी प्रकार से ये बीड्स के जैसे दिखाई दे रही है गांठे। तो ये जो बिडेड हेयर है उनका टेक्निकल नेम है द हेयर ब्रेकेज
ब्रेक्स इजीली बिटवीन द बीड्स और नोट्स। जो हमारा बाल होता है वो इन बीड्स और नोट्स में से इजीली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब इस प्रकार का जो हेयर डिसऑर्डर है ये किस कारण से होता है, ये लैक ऑफ डीप कंडीशनिंग यानी कि मॉइस्चर की कमी के कारण इस प्रकार के बाल हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के बालों का आप ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, हेयर एंड स्कैल्प कंडीशनिंग इंप्रूव हेयर कंडीशंस, जैसे कि ऑयल और मॉइस्चराइजर्स का यूज करके आप जो है इस प्रकार के कंडीशन से जो है छुटकारा पा सकते हैं। और उनका जो हेयर ऑयल होते हैं और जो डीप कंडीशनिंग क्रीम्स जो होती है उनका जो है कंटेंट जैसे सी बटर हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, टी ट्री ऑयल हो गया है, तो इस प्रकार के जो ऑयल्स होते हैं इस प्रकार के कंडीशन में जो है काफी ट्रीट करते हैं बालों को। तो इसमें जो है आपको कंडीशनिंग और स्कैल्प कंडीशनिंग जो है आपके बालों को इस कंडीशन को इम्प्रूव कर सकती है। तो आपको बालों में जो है कंडीशनिंग, आपको बालों में हर शैम्पू के बाद में कंडीशनिंग करना है, माइल्ड शैम्पू का यूज करना है, और जो है जेंटली ब्रश आपको करना है, या कंघी भी करो तो हल्के हाथ से आपको कंघी करनी है, क्योंकि ये जो बाल है वो इजीली क्या हो जाते हैं, अगर आपने फोर्सफुली किया तो क्या हो जाएगा, ये बीच में से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इस प्रकार के बालों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। स्कैल्प पर आप हॉट ऑयल मसाज ले सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही होगा और आपके बाल सॉफ्ट और शाइनी होंगे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, फ्रेजिलिटस क्रीनियम। ये जो होता है ब्रिटल हेयर्स का टेक्निकल नेम होता है। द हेयर में स्प्लिट एट एनी पार्ट्स ऑफ देयर लेंथ। जो हमारा बाल होता है वो उसकी लंबाई में जो है कहीं से भी विभाजित हो जाता है, कहीं से भी उसमें स्प्लिट्स बन जाते हैं, बाल की लंबाई में कहीं से भी स्प्लिट्स बन जाते हैं। इसमें जो है ये किस कारण से होता है, ये भी बहुत ज्यादा ड्राइनेस के कारण हो जाते हैं हमारे बाल। अगर ज्यादा आप केमिकल सर्विसेज आप लेते हो तो उसके कारण भी जो है ये हो जाता है। ज्यादा ब्लो ड्राई, कर्लिंग, आइनिंग ये ज्यादा करते हो, पुअर डाइट के कारण, केमिकल ट्रीटमेंट, एक्सेसिव हीट स्टाइलिंग, हॉट क्लाइमेट, अगर कोई हॉट क्लाइमेट में रहता है या तो उसके कारण भी जो है ये इस प्रकार का डिसऑर्डर हो जाता है। इसमें देखिए बाल कितने जो है बिल्कुल नाजुक से हो चुके हैं, इसमें बाल बिल्कुल झरझरे से बाल हो चुके हैं, इसमें इसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी है बालों की। तो इस प्रकार के बालों को कैसे ट्रीट करेंगे, इंक्लूडिंग हेयर एंड स्कैल्प कंडीशनिंग एंड हेयर कटिंग अबाउट द स्प्लिट टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज। इसमें क्या करना है, हेयर और स्कैल्प कंडीशनिंग प्रोडक्ट्स का आपको यूज करना है। हेयर स्पा कर सकते हो आप ऐसी कंडीशन में, आजकल जो है जो केराटिन ट्रीटमेंट आ गया है वो भी आप कर सकते हो इसमें। और डीप कंडीशनिंग आपको करनी चाहिए, माइल्ड शैम्पू का यूज करना चाहिए। और जो आपकी कंडीशन जो है हर शैम्पू के बाद में आपको जो है कंडीशनर का यूज करना चाहिए, क्योंकि आप जब शैम्पू करते हो तो क्या होता है, बाल का मॉइस्चर निकल जाता है, देन उसको मॉइस्चर देने के लिए जो है कंडीशनर का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार जो है इस प्रकार की समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। जब भी आप धूप में जाओ तो ऐसे इस प्रकार के बालों पर जो है एसपीएफ जरूर लगाएं। इसके आगे चलते हैं, एक बात का जरूर ध्यान रखना है, इस प्रकार के बालों पर हीट वाले हेयर स्टाइल्स आपको नहीं देने चाहिए। बालों की केयरफुली ब्रश करनी चाहिए, बिल्कुल जेंटल तरीके से ब्रश आपको करनी चाहिए, और बालों को बिल्कुल नेचुरली आपको सुखाना चाहिए। हीट सुखाने के लिए हीट का यूज नहीं करना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा डिसऑर्डर ऑफ द स्कैल्प। अब आते हैं आगे, पहले हमने हेयर के डिसऑर्डर पढ़े थे, अब आगे है हमारे स्कैल्प के डिसऑर्डर की। हमारे स्कैल्प के ऊपर कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। सबसे पहला है डेंड्रफ। डेंड्रफ होता है हमारे स्कैल्प के ऊपर। पहले जो हम पढ़े थे वो हेयर शाफ्ट के ऊपर जो भी डिसऑर्डर होता था वो थे, आप जो पढ़ रहे हैं वो है स्कैल्प के ऊपर जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। डेंड्रफ है, फंगल इन्फेक्शन टीनिया जो रिंगवर्म के नाम से भी जाना जाता है, पेडिकुलोसिस कैपिटिस जो कि जुएं, सिर की जुओं के रूप में जानी जाती है, तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहला है हमारा डेंड्रफ। पीटी जो है डेंड्रफ का जो टेक्निकल नेम है वो है पिटीराइसिस। डेंड्रफ का कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डेंड्रफ का टेक्निकल नेम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि डेंड्रफ का टेक्निकल नेम होता है पिटीराइसिस, which is characterized by the excessive production and accumulation of the skin। ये
ये कैसे होता है, डैंड्रफ कैसे हो जाता है, जब हमारी स्किन की जो सेल्स है वो बहुत ज्यादा मात्रा में जो है उनका बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होने लग जाता है और वो हमारी स्किन के ऊपर इकट्ठी हो जाती है, तो वो हमें डैंड्रफ के जैसे दिखाई देने लगती है। ये जो है इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल, ये नॉर्मल के बजाय जो है इसमें एक बार में ही जो है जैसे ही हम खुजली करते हैं तो उसमें जो है बहुत सारे छोटे छोटे जो है इंडिविजुअल सेल्स है वो झड़ने लग जाते हैं। डैंड्रफ इज द शेडिंग ऑफ एन एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज विजिबल क्लम्प्स ऑफ द स्किन। इसमें क्या होता है, जब हम खुजली करते हैं तो जो है बड़े बड़े क्लम्प्स के रूप में जो है स्किन के सेल्स जो है झड़ते हुए नजर आते हैं। जैसे आपने डार्क कपड़े पहन रखे हैं तो उनकी कॉलर के ऊपर और शोल्डर्स के ऊपर जो है ये खुजली करने पर जो है ये इसके जो पार्टिकल्स है वो हमें दिखाई देते हैं कपड़ों पर गिरे हुए। तो डैंड्रफ क्या है, डैंड्रफ एक स्केली प्रॉब्लम है जो कि हमें स्कैल्प के ऊपर दिखाई देती है। हम जैसे ही खुजली करते हैं, जैसे ही हम खुजली करते हैं तो ये हमारे शोल्डर्स के ऊपर, डार्क कलर के कपड़े पहन रखे हैं हम तो हमारे शोल्डर्स के ऊपर और कॉलर्स के ऊपर जो है हमें दिखाई देते हैं। फैक्टर्स अभी किस कारण से होता है, सच इज स्ट्रेस, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं उसके कारण भी ये हो सकता है। एज एज अगर एज ज्यादा हो रखी है तो उसके कारण भी हो जाता है। कभी कभार क्या होता है कि हमारी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो हमारी जो सीबेसियस ग्लैंड्स होती है वो कम काम करने लग जाती है, तो उसके कारण जो है हमारा स्कैल्प और स्किन क्या हो जाते हैं, ड्राई होने लग जाते हैं, जिसके कारण कि हमें डैंड्रफ की समस्या हो जाती है। हार्मोन्स के कारण भी हो जाता है। जब टीन एज में जो है हमारे हार्मोन्स ज्यादा एक्टिव होते हैं तो उस कारण से जो है हमारी सीबेसियस ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाती है या इनएक्टिव हो जाती है, तो उसके कारण जो है हमारे को डैंड्रफ की समस्या होने लग जाती है। ओवर एक्टिव होती तो ऑयली डैंड्रफ हो जाता है क्योंकि सीबम का ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इनएक्टिव होती है तो अगर सीबेसियस ग्लैंड कम मात्रा में काम कर रही है तो सीबम का प्रोडक्शन कम होगा, जिसके कारण कि हमारे स्किन और स्कैल्प क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, जिसके कारण कि हमें ड्राई डैंड्रफ हो जाता है। पुअर हाइजीन, अगर अगर आप हाइजीन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो, ज्यादा दिनों में सिर को वॉश करते हो तो इस कारण भी ये हो जाता है। इम्प्रॉपर डाइट, अगर आप डाइट में जो है प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं लेते हो तो इसके कारण भी हो जाता है। यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग शैम्पू, अगर आप स्ट्रॉन्ग शैम्पू का ज्यादा यूज करते हो तो आपकी स्कैल्प क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, जिसके कारण कि आपको डैंड्रफ हो जाता है। पुअर ब्लड सर्कुलेशन, पुअर ब्लड सर्कुलेशन के कारण भी ये हो जाती है। इसके बाद में अगर आप आपने शैम्पू किया और शैम्पू करने के बाद में अगर शैम्पू को अच्छे से नहीं वॉश किया तो जो शैम्पू के पार्टिकल्स रह जाते हैं उनके कारण भी आपको डैंड्रफ हो जाता है। इस कारण से ये जो फैक्टर्स है ये जो है ये फंगस को बढ़ा, ये जो है डैंड्रफ और फंगस को बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण कि डैंड्रफ के जो लक्षण है और ज्यादा घातक हो जाते हैं। सबसे पहला डैंड्रफ जो है इसका टाइप है पिटीराइसिस कैपिटिस सिंप्लेक्स। अब जो डैंड्रफ है वो भी दो प्रकार का होता है, एक तो ऑयली और एक ड्राई। जो पिटीराइसिस कैपिटिस सिंप्लेक्स है ये जो है ड्राई डैंड्रफ या क्लासिक डैंड्रफ का जो है टेक्निकल टर्म है। अब ये जो ड्राई डैंड्रफ होता है इसको कैसे पहचानेंगे, ये स्कैल्प पर कैसा दिखाई देता है, स्कैल्प पर जो है इसके ड्राई ड्राई फ्लैक्स दिखाई देते हैं हमें। ड्राई जो स्केल्स होते हैं वो ड्राई ड्राई स्केल्स हमें दिखाई देते हैं। इस पिक्चर में देखिए आपको ड्राई डैंड्रफ दिखाई दे रहा है, इसमें ड्राई ड्राई जो स्किन स्कैल्प के जो स्केल्स हैं वो नजर आ रहे हैं। दैट इज करेक्टराइज्ड बाय स्कैल्प इरिटेशन, लार्ज फ्लैक्स। इसमें क्या होती है, स्कैल्प पर इरिटेशन होने लग जाती है, लार्ज फ्लैक्स हो जाते हैं, ईची स्कैल्प, बहुत ज्यादा स्कैल्प के ऊपर खुजली होती है। द स्कैल्प्स में अटैच्ड टू द स्कैल्प इन मसेज स्कैटर लूजली इन द हेयर। ये क्या होते हैं, ये जो स्कैल्प्स होते हैं ये स्कैल्प से चिपक के रखते हैं और ये क्या होते हैं जब हम खुजली करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, जिससे कि हमारे शोल्डर्स और जो है कपड़ों के ऊपर गिरने लग जाता है। जब हम खुजली करते हैं तो क्या हो जाते हैं, इसके लूज हो जाते हैं, जिनके कारण ये क्या होता है हमारे कपड़ों के ऊपर गिर जाता है, हमारे शोल्डर्स के ऊपर गिर जाता है। अगर हमने डार्क कलर के कपड़े पहने हैं तो ये व्हाइट व्हाइट स्केल्स के रूप में गिरता हुआ नजर आता है। रेगुलर स्कैल्प, इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर स्कैल्प मसाज करनी चाहिए। हमें जो है हॉट ऑयल से रेगुलर स्कैल्प मसाज करना चाहिए, जिससे कि हमारा स्कैल्प को ड्राइनेस जो है से बचाया जा सके, जो है उसको मॉइस्चर मिल सके। यूज ऑफ माइल्ड एंड एंटी डैंड्रफ शैम्पूज, हमें जो है माइल्ड और एंटी डैंड्रफ शैम्पूज का यूज करें। जो शैम्पूज माइल्ड होते हैं उनका हमें यूज करना चाहिए
और एंटी डेंड्रफ शैम्पूज भी मार्केट में मिलते हैं, तो उनका हमें यूज करना चाहिए। माइल्ड का मतलब है हल्के शैम्पू जो आते हैं उनका यूज हमें करना चाहिए। कंडीशनर्स का यूज करना चाहिए। और टॉपिकल लोशंस आर द बेस्ट ट्रीटमेंट। इसके लिए जो है टॉपिकल लोशंस भी अवेलेबल होते हैं, जो कि आप उनको लगा करके भी आप जो है डेंड्रफ का उपचार कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट डेंड्रफ का टाइप है पिटीराइसिस स्टेटोरिस। ये जो है ये वैक्सी टाइप का डेंड्रफ या ऑयली टाइप का जो डेंड्रफ होता है उसका टेक्निकल टर्म है, यानी कि उसका टेक्निकल नाम है, क्या है, पिटीराइसिस स्टेटोरिस। is a more severe cases of dandruff characterized by an accumulation of greasy। जो इसमें क्या होता है, जो हमारे स्केल्स होते हैं, जो स्केल्प के ऊपर जो स्केल्स की प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, हमारे जो सीबम होता है, सीबम के साथ में मिलकर के जो है एक चिपचिपा सा स्टिकी सा सब्सटेंस का निर्माण कर देती है, जो कि येलो कलर में जो है हमारे स्केल्प से चिपका हुआ रहता है। यहाँ पिक में आप देखिए येलो येलो कलर के क्रस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ऑयली डेंड्रफ के हैं। इसमें क्या होता है, जो स्केल्स है वो सीबम के साथ में मिक्स हो चुके हैं और अब बाहर की जो डर्ट है वो भी इनके साथ में चिपक जाती है, जिससे हमारा स्केल्प चिपचिपा दिखाई देता है, बाल बिल्कुल गंदे से स्टिकी से दिखाई देने लग जाते हैं। तो इस प्रकार के डेंड्रफ का किस प्रकार से हम ट्रीटमेंट करेंगे। आपके सलून में अगर कोई इस प्रकार का क्लाइंट आता है या ड्राई डेंड्रफ या ऑयली डेंड्रफ वाला क्लाइंट आता है, तो आप क्या उनको ट्रीटमेंट दोगे उसके बारे में बात करते हैं। अप्लाइंग हाई फ्रिक्वेंसी करंट। आपको जो है हाई फ्रिक्वेंसी करंट उनको देना है। अगर क्लाइंट को ऑयली डेंड्रफ है तो आप डायरेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी करंट 3 से 5 मिनट दीजिए। जो इनकी जो प्रिपरेशंस होती है उनके साथ में जो है आप डायरेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी करंट दे सकते हैं। जो भी इनके लिए मेडिकल प्रिपरेशंस होती है उनके साथ में आपको डायरेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी करंट देना है। किस कंडीशन में, ऑयली डेंड्रफ की कंडीशन में। और इनडायरेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी आपको कब देनी है, जब क्लाइंट को ड्राई डेंड्रफ हो, तब आपको जो है इनडायरेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी देनी है। ये कॉम्ब अटैचमेंट्स के साथ में आप क्लाइंट को दे सकते हैं। इनडायरेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी में हम क्या करते हैं, जो हाई फ्रिक्वेंसी का जो टूल होता है, जो इक्विपमेंट होता है, उसको क्लाइंट के हाथ में जो है पकड़वाया जाता है और थेरेपिस्ट के द्वारा जो है मसाज दी जाती है क्लाइंट के हेयर्स में, स्कैल्प पर। तो इस प्रकार से हाई फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट के द्वारा भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेंड्रफ शैम्पूज। डेंड्रफ शैम्पूज जो मिलते हैं उनको भी आप जो है यूज कर सकते हो, जैसे जिनका कंटेंट क्या होता है, कोलतार। जो डेंड्रफ शैम्पूज होते हैं उनका मेन इंग्रेडिएंट होता है कोलतार। कोलतार और सेलेनियम सल्फाइड्स होते हैं, जिंक पायरीथाइन होते हैं, तो इनका यूज करके भी आप जो है डेंड्रफ की समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा जो है नेचुरल ट्रीटमेंट भी आप दे सकते हो, जैसे टी ट्री ऑयल से मसाज कर सकते हो, एलोवेरा लगा सकते हो, ओलिव ऑयल लगा सकते हो। अगर ड्राई है तो आप हॉट ऑयल मसाज दे सकते हो क्लाइंट को, जिससे कि उसकी ड्राइनेस कम हो जाए। अगर आपको ऑयली तरह का डेंड्रफ है तो उस कंडीशन में जो है आपको ऑयल में नींबू निचोड़ के भी आप जो है उसको मसाज दे सकते हो। बेकिंग सोडे का यूज कर सकते हो। इस प्रकार से जो है डेंड्रफ की समस्या से निजात पाया जा सकता है। डेंड्रफ की समस्या में एक चीज का आपको ध्यान रखना होता है, वो क्या है, जिस भी क्लाइंट को डेंड्रफ हो तो उसमें उसके ट्रीटमेंट में जो भी इक्विपमेंट्स आपने कॉम्ब, ब्रशेस, टॉवल, जो भी इक्विपमेंट आपने यूज किए हैं उनको जो है डिसइंफेक्टेंट प्रोसेसेस के द्वारा उनको डिसइंफेक्ट कर लेना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी वो फैल जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा फंगल इन्फेक्शन या टीनिया। फंगल इन्फेक्शन या टीनिया। टीनिया इज द टेक्निकल टर्म फॉर रिंगवर्म। जो रिंगवर्म है, रिंगवर्म मीन्स दांत जो हो जाते हैं हमारी स्किन और स्कैल्प के ऊपर, उनके बारे में बात कर रहे हैं। टीनिया इज द टेक्निकल टर्म फॉर रिंगवर्म। रिंगवर्म का टेक्निकल टर्म क्या है, टीनिया। इट इज करेक्टराइज्ड बाय ईचिंग। इसको हम कैसे पहचानते हैं, इसमें क्या होता है, हमारे स्कैल्प के ऊपर ईचिंग होती है, खुजली होती है, स्केल्स हो जाते हैं। स्केल्स में छोटे छोटे कोशिकाओं के जो फ्लैक्स जैसे दिखाई देते हैं, पपड़ी जैसी दिखाई देती है, तो वो हो जाते हैं। एंड समटाइम पेनफुल सर्कुलर लेशंस।
इसमें क्या होता है, कभी कभी इतने पेनफुल, बहुत ज्यादा दर्दनाक सर्कुलर गोलाकार आकार के लेजन्स भी बन जाते हैं। सेवेरियल पैचेस में भी प्रेजेंट एट वन टाइम, एक टाइम में ही कई सारे पैच जो है हमें दिखाई दे सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं स्कैल्प या स्किन के ऊपर। टीनिया इज कॉज्ड बाय फंगल ऑर्गेनिज्म। टीनिया किस कारण से होता है? फंगल ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो कवक होते हैं उनके कारण ये होता है। नॉट ए पैरासाइट, ये परजीवी नहीं होता है। परजीवी का मतलब जो अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर, जैसे जुएं होती है, जुएं अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड करती है, तो परजीवी नहीं होते हैं ये। एंड नॉट ए पैरासाइट एज द ओल्ड फैशन टर्म रिंगवॉर्म सिम्स टू सजेस्टेड। जो रिंगवॉर्म है वो एक ओल्ड फैशन टर्म जैसा प्रतीत होने लग गया है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? टीनिया के नाम से इसको जाना जाता है। All forms of tinea are contagious and can be easily transmitted from one person to another person. जो टीनिया की जो सारी फॉर्म्स होती है वो बहुत ही ज्यादा संक्रामक होती है, और ये कैसे फैल जाता है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसफर हो जाता है या फैल जाता है। Infected skin cells hair that contain the fungi are known to spread the disease. Infected व्यक्ति के hairs, उसके स्किन के जो स्केल्स होते हैं वो जो है इसको फैलने के सबसे ज्यादा फैलाने वाले सबसे ज्यादा कंटेंट माने जाते हैं। जैसे बाथटब, स्विमिंग पूल, अनक्लीन पर्सनल आर्टिकल्स आर आल्सो सोर्सेज ऑफ ट्रांसमिशन। ये जो है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन के बाथटब्स में आपने स्नान किया है तो उसके कारण, स्विमिंग पूल में अगर कोई इन्फेक्टेड, इससे टीनिया से इन्फेक्टेड कोई पर्सन है तो उसके कारण जो है ये दूसरों में भी फैल सकता है। अनक्लीन पर्सनल आर्टिकल्स, अगर आपने मानो उसकी हेयर ब्रशेज, कॉम्स, पिल्लोज, आपने इन्फेक्टेड व्यक्ति के पिल्लोज यूज कर लिए, बेडशीट यूज कर ली, चादरें यूज कर ली है, टॉवल्स यूज कर लिए, तो उसके कारण भी जो है ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाता है। प्रैक्टिसिंग अप्रूव्ड क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन प्रोसीजर, इसको आप कैसे रोक सकते हो? आप इसको कैसे रोक सकते हो? एक तो साफ सफाई का ध्यान रखो, साफ सफाई का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखो, और डिसइंफेक्शन प्रोसीजर्स होते हैं उनको फॉलो करके भी आप जो है इसको फैलने से रोक सकते हो। हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड इन दिस ऑफ दिस डिजीज इन द सैलून। आप जो है साफ सफाई का पूरा ध्यान रखो, और जो कीटाणु शोधन प्रक्रियाएं होती है उनका यूज करके, उनको फॉलो करके आप जो अपने सैलून में जो है इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिंगवॉर्म, इसके ये जो इमेज है इसमें इस सिर के ऊपर जो रेड रेड कलर का जो स्पॉट सा दिखाई दे रहा है ये रिंगवॉर्म ही है, देखिए इसमें स्कैल्प के ऊपर। नेक्स्ट हम चलते हैं, टीनिया के जो है दो प्रकार होते हैं, टीनिया कैपिटिस। अगर हमारे को टीनिया सिर में है यानी कि स्कैल्प के ऊपर है तो इसको बोलते हैं टीनिया कैपिटिस। अगर हमें पैरों में है तो क्या बोलेंगे? टीनिया पैडिस। जो सबसे ज्यादा एथलीट में जो है ये दिखाई देती है, टीनिया पैडिस, सॉरी पेडिकुलोसिस, टीनिया पेडिकुलोसिस। टीनिया कैपिटिस इज द अनदर टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन। जो टीनिया कैपिटिस है ये जो है फंगल इन्फेक्शन का एक प्रकार है दूसरा। करेक्टराइज बाय रेड पेप्यूल्स, इसमें कैसे रेड रेड कलर के पेप्यूल्स हो जाते हैं, स्पॉट्स हो जाते हैं, और हेयर फॉलिकल्स ओपन हो जाते हैं इसमें। द पैचेज स्प्रेड, जो कि ये पैचेज जो है आसानी से जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाते हैं, फैलने लग जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर भी ये फैलने लग जाते हैं। द हेयर बिकम ब्रिटल, बाल कैसे बन जाते हैं हमारे? ब्रिटल बन जाते हैं, टूट जाते हैं जल्दी जल्दी। और बाल हमें जो है, छोटे जो बाल होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? स्टेम्स के जैसे, बालों के ओनली स्टेम्स ही हमें दिखाई देते हैं, यानी कि छोटे छोटे उनके स्टेम्स टुकड़े से दिखाई देते हैं। और द हेयर में बी शेड फ्रॉम द एनलार्ज ओपन फॉलिकल, जो हमारा हेयर फॉलिकल बहुत ज्यादा मात्रा में ओपन हो चुका है, बड़े आकार में ओपन हो चुका है, उससे बाल क्या होते हैं? झड़ जाते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या करना चाहिए हमें? इस प्रकार की कंडीशन में अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो उसको जो है आप सैलून में बिल्कुल भी ट्रीट ना करें, उसको आप जो है फिजिशियन के पास में रेफर करना चाहिए, जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट या ट्राइकोलॉजिस्ट जो भी हो, या आप किसी भी फिजिशियन के पास में आप जो है उसको रेफर कर सकते हो।
फिर फिजिशियन जो है उसको जो फंगी को मारने वाली दवाइयां दे सकता है, ओरल मेडिसिन दे सकता है, शैम्पू दे सकते हैं उसको, तो उनका प्रॉपर यूज करके जो है इससे निजात पाया जा सकता है। देखिए इसमें जो है रेड कलर के पेपिल्स दिखाई दे रहे हैं, स्पॉट्स भी हैं और हेयर फॉलिकल्स बिल्कुल ओपन हो चुके हैं जिनसे बाल झड़ चुका है। इस प्रकार की कंडीशन है टीनिया कैपिटिस। इसके बाद में है, नेक्स्ट है हमारा टीनिया फेवोसा, ऑल्सो नो एज टीनिया फेवस। इसको टीनिया फेवस के नाम से भी जानते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई सल्फर येलो कप लाइक क्रस्ट ऑन द स्कैल्प कॉल्ड स्कुला। इसमें क्या होता है, हमारे स्कैल्प के ऊपर ड्राई और सल्फर येलो कलर के, जैसे सल्फर होती है ना येलो कलर की, वैसे ही हमें जो है पपड़ियां सी नजर आने लग जाती है, कप लाइक क्रस्ट ऑन द स्कैल्प, जो कि कप लाइक पपड़ी क्रिस्ट जो होते हैं वो स्कैल्प के ऊपर हमें नजर आने लग जाती है। जैसे एक हनी कॉम्ब होते हैं ना, मधुमक्खी के छत्ता होता है, उस प्रकार की कंडीशन जो है इसमें होने लग जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, स्कुला नाम से जाना जाता है। स्कुला हैज ए डिस्टिंक्टिव ऑर्डर। इसमें क्या होता है, जब ये स्कुला हो जाता है तो इसमें बहुत गंदी स्मेल आती है। स्कार्स फ्रॉम टीनिया फेवोसा आर बाल्ड पैचेस दैट मे बी पिंक। जो ये टीनिया फेवोसा है ये बाल्ड पैचेस के रूप में उभर करके आता है, जिसमें हमारा स्केल पिंक, व्हाइट और शाइनी कलर का दिखाई देने लग जाता है। Remember, you should never perform a service on anyone who have or you suspect may have a fungal infection. अगर आपको ये लग रहा है कि इस पर्सन को या इस क्लाइंट को फंगल इन्फेक्शन है, तो आपको उस पर्सन को जो है सैलून में सर्विस नहीं देनी है। क्योंकि अगर आप उसको सर्विस दोगे, आपने अगर प्रॉपर तरीके से जो है अपने जो भी आर्टिकल्स होते हैं क्लाइंट के ऊपर, जो भी आर्टिकल्स आपने यूज करे हैं, कॉम्ब हो गई, ब्रशेस हो गई या टावल हो गए, तो इस प्रकार के जो आर्टिकल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से अगर आपने डिसइंफेक्ट नहीं किया तो वो दूसरे क्लाइंट्स में भी फैल सकता है। तो इस प्रकार की कंडीशन में आप बिल्कुल भी सैलून में इस प्रकार के क्लाइंट को ट्रीट ना करें। If you are not certain about whether the condition is a fungal infection, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये फंगल इन्फेक्शन है या और कुछ है, तो आप जो है सेफ रहिए और उस क्लाइंट को जो है फिजिशियन के पास में भेज दीजिए। तो फिजिशियन क्या करेगा, उसको वही फंगी को मारने वाली ओरल मेडिसिन देगा, मेडिकेटेड शैम्पूज देगा, तो उनका यूज करके जो है इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। देन इसके बाद में आता है पेडिकुलोसिस कैपिटिस। पेडिकुलोसिस कैपिटिस जो होता है, हमारी जो सिर की जुएं होती है उनका टेक्निकल नेम होता है। इज द इन्फेस्टेशन ऑफ द हेयर एंड स्कैल्प विथ हेड लाइसिस। ये सिर की जुओं के साथ साथ हमारे स्कैल्प और हेयर का इन्फेक्शन भी होता है। एज दीज पैरासाइट फीड ऑन द स्कैल्प, जब ये जुएं हमारे स्कैल्प से फीड करती है या जब ये भोजन करती है, भोजन कैसे करती है, हमारे स्कैल्प से खून को चूसती है, तो उस समय क्या होता है, हमें इचिंग होती है। इचिंग करने के साथ में क्या हो जाते हैं, स्कैल्प पर स्क्रैचेस हो जाते हैं, जिनके कारण की हमें इन्फेक्शन हो जाता है। हेड लाइसिस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय कॉन्टेक्ट विथ इन्फेस्टेड हेड्स। इसमें क्या होता है कि जो अगर आपने किसी मान लो किसी को हेड लाइसिस है, तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैलती है। इन्फेस्टेड हेड, अगर आपने संक्रमित व्यक्ति की हेड यूज करी है, कॉम यूज करा है, ब्रश यूज करा है और अदर पर्सनल आर्टिकल्स जैसे चद्दरें यूज कर ली, बिस्तर यूज कर लिया, आपने टॉवल यूज कर लिया, तो उस कारण से भी ये हो जाती है। यू हैव डिस्टिंग्विश head lice from dandruff flax by looking closely at the scalp with a magnifying। कभी कभार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हमें पता ही नहीं लग पाता है कि पता नहीं इसको हेड लाइसेस है या डेंड्रफ है, तो उस कंडीशन में हम बिल्कुल वो हो जाते हैं कि श्योर नहीं कर पाते कि पता नहीं इसको हेड लाइसेस है, डेंड्रफ है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, मैग्नीफाई ग्लास लेना है और मैग्नीफाई ग्लास की सहायता से आपको जो है स्कैल्प को एनालाइज करना है और देखना है। आपको जो है जुओं में और डेंड्रफ में भेद पता चल जाएगा कि ये जुएं हैं या डेंड्रफ है, क्योंकि मैग्नीफाइड ग्लास जो है आपको क्लोजली स्कैल्प को जो है क्लोजली करके दिखाएगा।
Properly practicing state board approved cleaning or disinfectant procedure will prevent the spread of infestation. आप जो है जो स्टेट बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड किए गए जो भी क्लीनिंग प्रोसेसर्स होते हैं और डिसइंफेक्टेशन जो डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस होते हैं उनका यूज करके जो है इनको फैलने से रोक सकते हैं. सिविरियल नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, इसके लिए जो है कई नॉन प्रिस्क्रिप्शन जो है मेडिसिन भी अवेलेबल होती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं. यू शुड नॉट परफॉर्म ए सर्विस ऑन एनीवन हु हैज हेड लाइसेंस, ऐसे क्लाइंट को आपको जो है सर्विस नहीं देनी है सैलून में जिसको हेड लाइसेंस हो. ए client with this condition must be referred to a physician or pharmacist. ऐसे क्लाइंट को आपको एक फिजिशियन के पास में या एक फार्मासिस्ट के पास में रेफर करना है. उसको जो है आपको अपने सैलून में सर्विस नहीं देनी है. ये आपको यहाँ पे पिक में हेड लाइसेंस दिखाई दे रही है, ये हेड लाइसेंस है. ये जो है उड़ नहीं सकती है बट ये जो है फास्ट रनिंग करती है, रन बहुत तेजी से करती है ये. और ये जो है निट्स दिखाई दे रही है. हेडलाइसिस के जो अंडे होते हैं उनको निट्स बोलते हैं, जिनको कि निट्स हिंदी में लीखे भी बोलते हैं. ये व्हाइट कलर की जो है ये इनके एग है जो कि हमारी हेयर शाफ्ट से काफी चिपके रहते हैं, तो इनको बोलते हैं नीट्स. इसी प्रकार से जो है हम इसमें घरेलू ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं. घरेलू ट्रीटमेंट में क्या करना है हमें, जैसे नीम का ऑयल आप लगा सकते हो बालों में, और गीले बालों में जो है फाइन टूथ वाली जो कंघी होती है उससे आप जो है फाइन टूथ वाली कंघी से भी आप जो है कंघी कर करके इनको निकाल सकते हो. टी ट्री ऑयल का आप यूज कर सकते हो इसके लिए. इस प्रकार से बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं तो उनका यूज करके आप जो है इनका उपचार कर सकते हो. इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा हेल्दी हेयर टिप्स. आप अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए कौन कौन से टिप्स का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से टिप्स हमें अपनाने चाहिए अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए. सबसे पहला है बैलेंस डाइट. आपको जो है एक अच्छी डाइट लेनी है, एक बैलेंस डाइट लेनी है, उसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. इस प्रकार की डाइट आपको लेनी है. टू हैव ए गुड हेयर एंड हेल्दी स्कैल्प, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव हेल्दी डाइट. आपको अपनी स्कैल्प और हेयर को हेल्दी रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है डाइट आपकी. आपको प्रोटीन बेस्ड और विटामिन बेस्ड आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो है ऐसे पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए आपकी डाइट में, जैसे फिश हो गया, मीट हो गया, एग हो गया, बीन्स हो गई. तो इस प्रकार के खाद्य पदार्थों को जो है अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शामिल करना चाहिए, क्योंकि आपके बाल किससे बने होते हैं, प्रोटीन से. तो प्रोटीन बेस्ड डाइट आपको बहुत जरूरी है. इसके बाद में मसाज योर स्कैल्प. अपनी मसाज को जो है अपनी स्कैल्प को रेगुलर मसाज करना चाहिए. इससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और आपकी स्कैल्प सॉफ्ट हो जाएगी और बाल शाइनी हो जाएंगे. मसाज में आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, आलमंड ऑयल ले सकते हैं, कैस्टर ऑयल जो कि कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल जैतून का तेल ले सकते हैं. ये जो सारे ऑयल्स होते हैं ये विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. तो आपके मसाज करने से आपके बालों की रूट्स भी मजबूत हो जाएगी, आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे, आपके स्कैल्प मॉइस्चराइज हो जाएगा. तो इस प्रकार से जो है इन ऑयल्स के साथ में आप मसाज कर सकते हैं. अवॉइड यूजिंग हेयर कलर. आपको हेयर कलर्स को जो है यूज करने से अवॉइड करना चाहिए. क्यों? क्योंकि हेयर कलर्स में क्या होता है, अमोनिया होती है, और अमोनिया क्या है, एक प्रकार का ब्लीचिंग एजेंट है जो कि हमारे बालों को और स्कैल्प को हार्म कर सकता है. ये क्या करती है, अमोनिया हमारे बालों से सारे मॉइस्चर को निकाल देती है और बाल क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, जो कि बालों की कंडीशन को बहुत ज्यादा डैमेज कर देती है. सप्लीमेंट्स, आप कोई भी सप्लीमेंट्स अगर ले रहे हो तो वो ट्राइकोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछकर ही लेने चाहिए. जैसे विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी इत्यादि सप्लीमेंट्स अगर आप ले रहे हो तो उनको जो है ट्राइकोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछकर ही आपको लेना चाहिए. ट्राई हेयर पैक्स दैट आर नेचुरल यूज. आपको जो है बालों में जो पैक्स यूज करना है, जो मास्क यूज करना है, वो बिल्कुल नेचुरल होने चाहिए. ये मास्क क्या करते हैं, आपके स्कैल्प को और हेयर्स को मॉइस्चराइजर देते हैं. जैसे हनी का मास्क आप बना सकते हो, कोकोनट ऑयल का मास्क बना सकते हो, एलोवेरा लगा सकते हो, योगार्ट दही का मास्क आप बना सकते हो, बनाना
बनाना मास्क आप लगा सकते हो, एग मास्क आप बना सकते हो। तो इस प्रकार के मास्क जो होते हैं या पैक होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे बालों को जो है सॉफ्ट रखते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं, और जो है हमारे बालों की कंडीशन को हेल्दी रखते हैं। प्रोटेक्टिंग योर हेयर, आपको जो अपने बालों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, किससे, सन से, सूर्य की किरणों से, यूवी रेस से आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, डस्ट से आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, हार्श वेदर, अगर वेदर हार्श है तो उससे भी आपको जो है हमेशा अपने बालों को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। वियर हैट्स एंड स्कार्फ, किसकी सहायता से, आप बाहर जाओ तो क्या पहनना है, आपको हैट्स और स्कार्फ पहननी चाहिए। स्लीप ऑन सिल्क, आपको जो है हमेशा सिल्क के जो पिल्लो कवर होते हैं उनका ही यूज करना चाहिए, क्योंकि कॉटन के जो पिल्लो कवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बालों को जो है रफ रफ बना देते हैं, इसलिए जो है सिल्क स्मूथ होता है तो ये हमारे बालों को हेल्दी रखता है, इसलिए सिल्क के जो पिल्लो कवर होते हैं उनका ही हमें यूज करना चाहिए। इसी प्रकार से हमें जो भी हमने अगर मान लो पिंस लगा रखी है या बालों में कोई एसेसरीज लगा रखी है, मेटल की पिंस लगा रखी है, तो उनको उतार करके हमें सोना चाहिए, उनको पहन लगा करके हमें नहीं सोना चाहिए, इससे हमारे बाल डैमेज हो सकते हैं। गेट ए ट्रिम, प्रिवेंट स्प्लिट एंड, हमारे बालों को जो है समय समय पर हमें क्या करना चाहिए, ट्रिम करते रहना चाहिए, जिससे कि हम स्प्लिट एंड्स की समस्या से जो है बचे रहें, प्रिवेंट हो सके स्प्लिट एंड से प्रिवेंट हो सके हमारे बाल, तो इसलिए हमें समय समय पर जो है बालों को ट्रिम करवाते रहना चाहिए। प्रोटेक्ट हेयर व्हेन स्विमिंग, आप जो है जब भी स्विमिंग करने जाओ तो अपने बालों को जो है शावर कैप की सहायता से जो है आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो पानी होता है उसमें क्या होता है, स्विमिंग जो पूल होते हैं उनके पानी में क्लोरीन होता है, तो वो क्लोरीन हमारे बालों को जो है ड्राई और डैमेज कर देता है, तो इस कारण से हमें जो है जब भी स्विमिंग करना हो तो हमें शावर कैप का यूज करना चाहिए। चूज ए शैम्पू एंड कंडीशनर फॉर्मुलेटेड स्पेशली फॉर योर हेयर टाइप, आपको ऐसे कंडीशनर और ऐसे शैम्पू का यूज करना चाहिए जो आपकी बालों की कंडीशन के अनुसार बने हुए, जैसे ड्राई है तो ड्राई के लिए मॉइस्चराइजर वाले शैम्पूज आते हैं, मॉइस्चराइजिंग वाले कंडीशनर्स आते हैं, उसी प्रकार से ऑयली के हिसाब से, ऑयली अगर आपके बालों की ज्यादा कंडीशन खराब है तो उसी हिसाब से आपको जो है शैम्पू का चुनाव करना चाहिए। यूज कंडीशनर आफ्टर एवरी, प्रत्येक शैम्पू के बाद में आपको बालों में जो है कंडीशनर का यूज करना चाहिए, क्योंकि जब आप शैम्पू करते हो तो शैम्पू क्या होता है, एल्केलाइन होता है, तो आपके जो बालों का जो पीएच है वो चेंज हो जाता है, तो आपको जो है कंडीशनर इसलिए लगाना चाहिए ताकि जो आपके बालों, आपने शैम्पू किया, शैम्पू एल्केलाइन था जो कि आपके बालों को मॉइस्चर को पूरी तरह से निकाल चुका है, तो आपको वापस से उस मॉइस्चर को रिकवर करने के लिए जो है आपको कंडीशनर्स का यूज करना चाहिए, और आपके बालों का पीएच भी रिकवर हो जाता है, इसलिए आपको जो है आप प्रत्येक शैम्पू के बाद में कंडीशनर का यूज करना चाहिए। कंडीशनर क्या करेगा, आपके बालों को शाइनी और स्मूथ रखेगा। अवॉइड ब्रशिंग वेट हेयर, कभी भी गीले बालों में ब्रश नहीं करना चाहिए, कंघी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे बालों की रूट्स बहुत वीक होती है, तो ये हेयर फॉल को भी बढ़ावा दे सकता है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, आपको ज्यादा से ज्यादा वाटर का यूज करना पीना चाहिए, कम से कम आपको 8 से 10 गिलास वाटर देके पीने चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती रहे और आपके बाल हेल्दी बने रहे, हाइड्रेट बने रहे, प्रॉपर उनको मॉइस्चर मिलता रहे। यूज कोल्ड और टेपिड वाटर इंस्टेड ऑफ हॉट वाटर, आपको जो है हमेशा बालों को वॉश करने के लिए कोल्ड वाटर का या जो नॉर्मल वाटर आपके टैप में आता है उसी का यूज करना चाहिए, क्योंकि हॉट वाटर क्या करता है, आपकी क्यूटिकल लेयर को जो है ओपन कर देता है और आपका जो मॉइस्चर है वो निकल जाता है, तो जो हॉट वाटर है वो आपके बालों को ड्राई और डैमेज कर सकता है, और जो कोल्ड वाटर है वो क्या करता है, आपकी जो क्यूटिकल लेयर होती है उसको सील करके रखता है, उसको सॉफ्ट कर देता है, तो इस प्रकार से जो है हमारा मॉइस्चर नहीं निकल पाता है, बालों का जो मॉइस्चर है वो हॉट वाटर की सहायता से नहीं निकल पाता है, क्योंकि हमारी क्यूटिकल लेयर सील होती है, बंद होती है। इसी प्रकार से वियर वियर लूज हेयर स्टाइल, आपको जो है हमेशा लूज हेयर स्टाइल्स ही बनाने चाहिए, टाइट पोनी टेल हेयर स्टाइल्स का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइट पोनी बनाने से क्या होता है, हमारे बाल जो है खिंच जाते हैं पूरी तरह से, और टाइट हेयर स्टाइल से जो है हमें कभी कभी गंजापन भी आने लग जाता है, इसलिए हमेशा जो है लूज हेयर स्टाइल्स ही आपको बनानी चाहिए इंस्टेड ऑफ
टाइट पोनी टेल्स की जगह। अवॉइड हीटेड स्टाइलिंग टूल, आपको जो है हमेशा हीटेड स्टाइलिंग टूल्स का यूज नहीं करना चाहिए, जैसे ब्लो ड्राई, कर्लिंग रोड्स, फ्लैट आयरन, इनका यूज ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। क्या करते हैं, हमारे बालों को ड्राई, डैमेज और ब्रिटल बना देते हैं, तो इनका यूज नहीं करना चाहिए। पूरे मॉइस्चर को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, जिससे बाल क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। इसके अलावा जो है हमें योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। तो इन सभी टिप्स का ध्यान रख करके जो है हम हेल्दी, अपने बालों को जो है हेल्दी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। हेलो, हेलो। मैडम चैट डिसेबल कर रखी है। चैट इनेबल करो मैडम। हेलो। हाँ जी सर। मैडम इसका पीपीटी भेज दोगे? हाँ जी मैं थोड़ा बिल्कुल, मेरी ईमेल आईडी ले लीजिए आप लोग, rekha29des@gmail.com। वन सेकंड मैम प्लीज। ओके, मैं स्लाइड शेयर करती हूँ वापस से। मैडम एक बार फिर से। ये हमारे हेयर के डिसऑर्डर्स हैं। ग्रे हेयर जो कि व्हाइट हेयर्स होते हैं, कैनेटीज, रिंग्ड हेयर, ये भी एक प्रकार की कैनेटीज ही है। ट्राइकोरेसिक्स नोडोसा, कनोटेड हेयर को बोलते हैं। हाइपरट्रिकोसिस जो है, हिसुइस जो हेयर्स होते हैं उनको बोलते हैं। और ट्राइकोपटिलोसिस स्प्लिट एंड्स वाले हेयर्स को बोलते हैं। इनके टेक्निकल टर्म में ये सारे। मनीलेथिक्स ब्रेड हेयर को बोलते हैं। फ्रेजी ब्रिटल स्क्रीनियम, ये ब्रिटल हेयर का टेक्निकल नेम है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कैनेटीज, जो व्हाइट हेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको कैनेटीज बोलते हैं। इनमें क्या है, नेचुरल पिगमेंट जो है खत्म हो चुका है पूरी तरह से। और ये किस कारण से बनते हैं, क्योंकि पिगमेंट खत्म हो जाता है, उस जगह क्या बन जाती है, एयर कैविटीज बन जाती है, जिनके कारण ये प्रॉब्लम हमें होने लग जाती है। इसके बाद में जो है रिंग्ड हेयर, इसमें बाल के हेयर साफने में कई जगह पर कलर के पिगमेंट दिखाई देता है, तो कई जगह पर हमें बाल व्हाइट दिखाई देता है। ये किस लिए होता है, ये कॉर्टेक्स में एयर कैविटीज के कारण होता है। नेक्स्ट है नोटेड हेयर है ये। इसमें जो है ये जो हेयर साफ्ट के जो फाइबर्स होते हैं, तुम बुला लो जा। ये ब्रिसल्स के जैसे जो है टूटने लग जाते हैं और लटकने लग जाते हैं, इस प्रकार से ये इसकी पिक्स हैं। और नेक्स्ट है हाइपरट्रिकोसिस, इसमें जो है सामान्य ग्रोथ होने लग जाती है। वेलस हेयर जो है टर्मिनल हेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसके कारण, एंड्रोजन्स के कारण। देखिए यहाँ पे ये दाढ़ी के बाल वियर्ड हेयर है, और ये जो है मूंछों के बाल हैं, ये एंड्रोजन्स के कारण सामान्यतः महिलाओं में दिखाई देते हैं। ये स्प्लिट एंड्स है, जो कि ज्यादा हीटेड केमिकल वाली सर्विसेज के कारण होते हैं ये। और ये है बिडेड हेयर है ये। इसमें क्या होता है, बाल के अंदर एक नोड बन जाती है, ये नोड्स जो है इस जगह से बाल ब्रेक हो जाता है। देखिए पिक में, देखिए नोड्स बनी हुई है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेजिल या ब्रिटल हेयर है, जिनमें मॉइस्चर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, फ्रिजी फ्रिजी से दिखाई दे रहे हैं आपको बाल यहाँ पे। इसके बाद में नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा डैंड्रफ, फंगल इन्फेक्शन, पेडिकुलोसिस कैपिटिस है। डैंड्रफ पिटिराइसिस जिसका टेक्निकल नेम है, ये जो ड्राई डैंड्रफ है। और ये ऑयली डैंड्रफ है। ये रिंगवॉर्म है, रिंगवॉर्म का टेक्निकल नेम टीनिया है। रिंगवॉर्म जो स्कैल्प पर अगर रिंगवॉर्म है तो टीनिया कैपिटिस है, और टीनिया फेवस या फेवोसा है ये। इसके बाद में नेक्स्ट पेडिकुलोसिस कैपिटिस, जो कि हमारे सिर की जूं का टेक्निकल नेम है। इसके बाद में हेल्दी हेयर टिप्स है।
मेरी ईमेल आईडी है rekha29des@gmail.com। मेलानिन पिगमेंट कैसे इंक्रीज किया? एक मिनट। मैम एक बार अपना ईमेल आईडी आप चैट बॉक्स पे लिख दीजिए। ओके सर। डन मैम लेक्चर। हाई फ्रीक्वेंसी का इनडायरेक्ट करंट कैसे दे सकते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी का जो इनडायरेक्ट करंट है उसमें क्या है, आपको जो हाई फ्रीक्वेंसी के जो टूल होता है उसको जो है क्लाइंट के हाथ में जो है पकड़वाना होता है और थेरेपिस्ट के द्वारा जो है स्कैल्प पर मसाज दी जाती है, वो इनडायरेक्ट करंट होता है। इलेक्ट्रोड को क्लाइंट के हाथ में पकड़वाया जाता है और थेरेपिस्ट के द्वारा मसाज दी जाती है। इनडायरेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी होता है ये। डायरेक्ट में आप जो है डायरेक्ट क्लाइंट के ऊपर जो है इलेक्ट्रोड से मसाज देते हो, वो है। और किसी को कुछ पूछना है? हिंदी के नोट्स, हिंदी वैसे इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं है, आप इसकी हिंदी बना सकते हो। अगर हुआ तो मैं आपको जो है, आप अपने नंबर दे दीजिए मुझे, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगी। पीटीलाइसिस स्टेडोडिस, ओके। टीनिया फेवस के बारे में मैं एक बार वापस से रिपीट कर रही हूँ। आल्सो नोन एज टीनिया फेवस, इसको टीनिया फेवस के नाम से भी जाना जाता है। और ये कैसे पहचाना जाता है, इसमें क्या होते हैं, हमारे स्कैल्प पर ड्राई और येलो कलर के जो है सल्फर के जैसे मोटे मोटे येलो कलर के जो है पपड़ियां सी बन जाती है, कप लाइक क्रस्ट यानी कि पपड़ियां सी बन जाती है, जैसे एक शहद के छत्ता होता है ना, उस प्रकार की पपड़ियां बन जाती है, जिसको क्या कहते हैं, इस कंडीशन को स्कुला नाम से जाना जाता है। स्कुला में बहुत गंदी स्मेल आती है। और जो ये इसके स्कार्स होते हैं, ये बार्ड पैचेज में जो दिखाई देते हैं हमें खोपड़ी के ऊपर, और ये किस कलर के होते हैं, पिंक और व्हाइट शाइनी कलर के होते हैं। पिंक देखिए यहाँ पे इमेज में पिंक कलर के और शाइनी शाइनी कलर के आपको ये दिखाई दे रहे हैं, व्हाइट कलर के पैचेज दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार का क्लाइंट अगर आपके पास सैलून में आता है तो उसको सर्विस नहीं देनी है। आपको लग रहा है कि इसको फंगल इन्फेक्शन है, तो आपको जो है उसको किसी भी फिजिशियन के पास में आपको रेफर करना है। इसके बाद में जो है
जो पिटीराइसिस स्टेटोडीज होता है ये ऑयली टाइप का या वैक्सी टाइप का डेंड्रफ होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे स्कैल्प के जो स्केल्स होते हैं वो सीबम के साथ में मिक्स हो जाते हैं, इसके साथ में सीबम भी मिक्स होता है, बाहर की डस्ट भी मिक्स हो जाती है। तो ये जो है स्कैल्प के क्रस्ट के रूप में, पुपड़ी के रूप में जो है स्कैल्प पर चिपक जाता है। इस कंडीशन में हमारा स्कैल्प चिपचिपा हो जाता है और बाल बिल्कुल गंदे स्टिकी से दिखाई देने लगते हैं, ऑयली ऑयली दिखाई देने लगते हैं। ये किस कारण से होता है, ऑयली जो ग्लैंड होती है हमारी, सीबेसियस ग्लैंड होती है, उससे सीबम की ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन के कारण ये होने लग जाता है। तो इस प्रकार की कंडीशन को हम जो है ऑयली डेंड्रफ या पिटीराइसिस स्टेटोडीज के नाम से जानते हैं, जो कि ऑयली डेंड्रफ का टेक्निकल टर्म है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है उसमें हम डायरेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी करंट हम दे सकते हैं। एंटी डेंड्रफ शैम्पूज हम रिकमेंड कर सकते हैं क्लाइंट को, जिनका सब जो इंग्रेडिएंट होता है एंटी डेंड्रफ का जो कंटेंट होता है वो होता है कोलतार, सिलेनियम सल्फाइड, जिंक, पायरीथाइन, ये होते हैं। तो उनको ये चीजें जो है आप रिकमेंड कर सकते हो। और किसी का कोई क्वेश्चन है?